जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में इस दरोगा बैच में मतलब सब इंस्पेक्टर का प्रॉपर जिसमें प्रिपरेशन हो रहा है सभी दोस्तों को बताइएगा। मैं आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बनाए हुए हैं। मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम फिजिकल डिवीजन पढ़ रहे हैं, मतलब प्राकृतिक विभाजन भारतीय भूगोल के अंतर्गत, और आज का हमारा टॉपिक होगा भारत के द्वीप समूह के बारे में अध्ययन करना। तो अपनी जो कंसिस्टेंसी है उसको बनाए रखेंगे, बिल्कुल जो है क्लास को स्किप ना करें, क्योंकि ये एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आता है और अधिकतर बच्चा यहाँ से प्रश्न को छोड़ के आता है। तो बिल्कुल प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, सारी चीज़ें समझाऊंगा और लास्ट में आप लोगों का एमसीक्यू होगा, तो उस पर भी जो है ध्यान केंद्रित करके रखिएगा। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। और हर सत्र की शुरुआत एक पॉजिटिविटी के साथ होती है। लेखक कह रहा है कि समय तो कुम्हार है, हमें उसी के पहिए पर खुद को ढालना है। मेरे प्रिय साथियों, समय ना कभी किसी के लिए रुका था, ना किसी के लिए रुका है और ना किसी के लिए रुकेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, जो अभी वर्तमान आपके पास समय है उसको अच्छी तरह से भुना लीजिए, अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो मेरे प्रिय साथियों, अपने समय का सदुपयोग करना सीख जाइए, ठीक है। आशा करता हूँ मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। हम पढ़ रहे हैं भारत का भौतिक स्वरूप, मतलब पर्वत, मैदान और पठार। इसके तहत जो है हम लास्ट टाइम प्रायद्वीपीय भारत का पठार पढ़े थे और बहुत सारे बच्चों ने जो है सही आंसर दिया है। और आंसर जो है वो प्रश्न जो है अधिकतर लास्ट में पूछा जाता है, उसका आंसर जरूर दीजिएगा। प्रश्न ये था कि सतपुड़ा श्रेणी के किस भाग में मैकल श्रेणी स्थित है? तो पश्चिम भाग में है क्या? नहीं है। मध्य भाग में है क्या? नहीं है। पूर्वी भाग में स्थित है। जैसे कि आपको सभी को पता है कि अगर हम भारत का नक्शा बनाए इस प्रकार से, भारत का नक्शा हम इस प्रकार से बनाते हैं, तो यहाँ है विंध्य पर्वत श्रेणी, यहाँ है अरावली और इसके नीचे में है सतपुड़ा के घने जंगल और बड़े अनमने जंगल, जिसमें महादेव पर्वत श्रृंखला, फिर उसके बाद राजपीपला आता है, देन उसके बाद मैकल श्रेणी आता है। तो MRM से याद रख सकते हैं आप कि पूर्वी भाग में क्या है, तो आपका मैकल श्रेणी, जहाँ से अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है और आपका विंध्य और सतपुड़ा के बीच में क्या बनाती है, तो जल विभाजक का कार्य करती है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। महादेव पर्वत श्रृंखला, राजपीपला और आपका मैकल श्रेणी, ठीक है। किसके भाग है? तो सतपुड़ा के घने जंगल और बड़े अनमने जंगल। आज हम पढ़ने वाले हैं द्वीप समूह, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से हमेशा कंसेप्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं। मैप और एटलस आपके पास होना चाहिए, जिससे कि आप भी, जैसे मैं यहाँ मार्क करूँ, आप भी वैसा ही मार्क करें, ठीक है। आशा करता हूँ आप मेरी बातें समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलो अब जो है हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं, समझते हैं, जानते हैं। चलो मेरे प्रिय साथियों, जैसे कि आपके सामने मैप दिखाई दे रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कई जगह लिखे हुआ मिलेगा कि ये 360 द्वीप है। इसमें कई जगह 550 के आसपास द्वीपों को क्या करता है, मेंशन करता है। तो ये जो है बुक में लिखाया हुआ है, लगभग 350 से 500 के बीच में द्वीप समूह है, जिसमें से कहा जा सकता है लगभग 38 द्वीपों में लोग जो है विद्यमान या लोग जो है निवास करते हैं। अब ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम भाग द्वीप समूहों का है। जैसे कि हम बनाए प्रायद्वीपीय भारत को इस प्रकार से, तो यहाँ हो जाएगा अंडमान और ये निकोबार द्वीप समूह, और यहाँ पर जो है आपको लक्षद्वीप मिलेगा। ये भी भारत के केंद्र शासित प्रदेश है और भारत का एक अभिन्न अंग है, अभिन्न इस हिस्सा है, ठीक है। तो मेरे प्रिय साथियों, आप जैसे कि देख पा रहे हैं, मैप आपके सामने दिखाई दे रहा है। इस मैप को आप बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस प्रकार से विस्तृत है पूरी तरह से बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि हिंद महासागर क्षेत्र में, ठीक है। देखो सबसे ऊपर में है नॉर्थ अंडमान, मतलब कि उत्तरी अंडमान, है ना, जिसे हम नॉर्थ अंडमान के नाम से जानते हैं। उत्तरी अंडमान के पूर्व भाग में आपको मिलेगा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप, जो कि ज्वालामुखी उद्गार से या ज्वालामुखी की वजह से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो सॉरी, क्षमा चाहूँगा,
ज्वालामुखी से बना हुआ द्वीप है। हाँ, ज्वालामुखी के उद्गार से इसका जो है जन्म हुआ है, लेकिन ये जो है सक्रिय नहीं है, ये जो है सुषुप्ता अवस्था में है। नारकोंडम द्वीप कहा जाता है इसे, ठीक है। नारकोंडम द्वीप ये जो है आपका यहाँ का जो ज्वालामुखी है, ये सुषुप्ता अवस्था में है। लेकिन आप यहाँ जैसे नीचे आएंगे तो आपको मिडिल अंडमान दिखाई देगा। मिडिल अंडमान के पूर्व में आपको बैरन द्वीप मिलेगा। बैरन द्वीप भी ज्वालामुखी के उद्गार से बना है, और ज्वालामुखी के उद्गार से बना है, लेकिन भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, ना कि नारकोंडम द्वीप है। देखो, मेरे से यहाँ गलती हुई और आप लोगों को भी सीखने को मिला, तो गलतियों से हमें सीखने को मिलता है, ठीक है। बोलते बोलते फ्लुएंट निकल जाता है कभी कभी। तो मैंने बताया कि उत्तरी अंडमान के पूर्व में आपको मिलेगा क्या, तो नारकोंडम द्वीप। नारकोंडम द्वीप भी ज्वालामुखी से बना हुआ है, ये सक्रिय नहीं है, ये क्या है, तो सुषुप्ता अवस्था में है। मतलब कहा जा सकता है कि ये ज्वालामुखी फटा नहीं है, मतलब फट नहीं रहा है। लेकिन उसके दक्षिण में आपको दिखेगा बैरन द्वीप। ये बैरन द्वीप जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। हमारे छत्तीसगढ़िया में बोलते हैं बौरागे है का करके, है ना। कैसे बोलते हैं, बौरागे है बबा। बौरागे है मतलब गुस्सा हो गए, गुस्सा हो गया मतलब कि क्या है, सक्रिय है। तो सक्रिय ज्वालामुखी आप इस नेमोनिक टेक्निक से याद रख सकते हो कि बौरागे है बबा, तो बैरन द्वीप, ठीक है। चले, उसके बाद नॉर्थ अंडमान या उत्तरी अंडमान में ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे हाईएस्ट पीक, सैडल पीक, जिसकी हाइट है 737 मीटर। अंडमान निकोबार दोनों को मिला के अगर कहेगा, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात चलेगी ओवरऑल, तो पूछेगा आपसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो सबसे ऊंचा चोटी याद रखोगे क्या, तो आपका सैडल पीक। और सैडल पीक कहाँ है, तो सैडल पीक है नॉर्थ अंडमान या उत्तरी अंडमान में, ठीक है मेरे प्रिय साथियों। इतना उत्तरी अंडमान के बारे में जानना जरूरी है। उसके नीचे आपको मिलेगा क्या, मिडिल अंडमान। फिर उसके बाद मिलेगा मिडिल अंडमान के नीचे आपको साउथ अंडमान, या जिसे हम दक्षिण अंडमान के नाम से जानते हैं। साउथ अंडमान में आपको मिलेगा माउंट हैरिएट, जो कि 460 मीटर का है, ठीक है। तो अगर माउंट हैरिएट कहाँ है, तो साउथ अंडमान में, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मिलेगा लिटिल अंडमान, ठीक है। लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में क्या है, तो डक्कन पास है। अभी आप इसकी राजधानी को देखेंगे, कैपिटल पोर्ट ब्लेयर, यहाँ दिखाई दे रहा है पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की क्या है, राजधानी है, ठीक है। अब लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में आपको मिलेगा 10 डिग्री चैनल। फट से देखो किसमें, तो आपके एटलस में 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार, या कहा जा सकता है अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है ग्रेट निकोबार, और इसी ग्रेट निकोबार का सबसे दक्षिणी भाग है इंदिरा पॉइंट कहलाता है। जब हम स्थिति एवं विस्तार पढ़ रहे थे भारत का, तो हमने ये जाना था भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश में विस्तृत है, और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश सबसे पूर्वी भाग है, जिसको हम इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। और इंदिरा पॉइंट कहाँ है, तो अंडमान निकोबार या ग्रेट निकोबार में स्थित है, 6 डिग्री 45 मिनट में आपका ग्रेट निकोबार, ठीक है। ग्रेट निकोबार एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है। तो हमने इस मतलब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में इतना जाना, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था, जो कि टर्सरी युग में बना हुआ है। मेरे प्रिय साथियों, मैंने आपको पढ़ाते हुए जियोलॉजिकल टाइम स्केल में बताया था कि एक समय काल ऐसा था जब यूरेशियन प्लेट जो है वो इंडियन प्लेट से टकराया, सॉरी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराएगा। उल्टा ही बोल देता हूँ, ऐसा क्यों है, हो जाता है। देखो, ये यूरेशियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट है, ठीक है। ये आके इससे टकराया तो हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है। यहाँ पर हिमालय का निर्माण हुआ। तो मेरे प्रिय साथियों, हिमालय जो है वो इस प्रकार से निर्मित हुआ, ठीक है, इस प्रकार से निर्मित हुआ। मतलब कि एक नए भूखंड का निर्माण हुआ, टकराने से वलन हुआ, और वलन की प्रक्रिया से ये भाग उठा, यहाँ से
पूरा नीचे दक्षिण तक। तो ये वाला भाग जो है ये आपका कहा जा सकता है पूर्वी भाग जो देखने को मिलता है हमें, ये समुद्र से पूरी तरीके से ढका हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें, समुद्र से ढका हुआ है लेकिन नीचे वाला भाग जो उठ के ऊपर आ गया वो बन गया क्या, अंडमान निकोबार द्वीप समूह उठ के ऊपर आ गया, इसकी ऊंचाई ज्यादा हो गई। तो टर्शरी टाइम पीरियड में, टर्शरी युग में जो है इसका निर्माण हुआ। 38 में मानव निवास करते हैं, लगभग 350 से 350 से 500 जो है द्वीप हैं। ठीक है, सर्वोच्च चोटी सैडल पीक कहाँ है, तो मैंने बताया था आपको उत्तरी अंडमान में 700 आपका 38 मीटर। ठीक है, 737 738 कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसके बाद माउंट लुथियर है ग्रेट निकोबार में, जो कि इससे ऊंचा है। मैं आगे में सारी पीक को जो है लिख दिया हूँ। इस द्वीप समूह में एक बैरन द्वीप है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, जिसके बारे में हम स्टार्ट में ही चर्चा किए, बैरन द्वीप। तो हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में इतना समझ सकते हैं, जान सकते हैं। यहाँ से इतने प्रश्न पूछे जाते हैं, अलग अलग घुमा घुमा के पूछता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि सैडल पीक जो है उत्तरी अंडमान में है, मतलब उत्तरी अंडमान में सैडल पीक है 738 मीटर। माउंट लुथियर ग्रेट निकोबार में है, यहाँ ग्रेट निकोबार में आपको मिलेगा क्या, माउंट लुथियर, जो कि 642 मीटर का है। माउंट डियोवाली जो है वो मध्य अंडमान में है, मतलब मिडिल अंडमान में स्थित है। ठीक है, जो कि 515 मीटर है। माउंट कोयोबो जो है वो 460 मीटर का दक्षिण अंडमान में स्थित है। ठीक है, दक्षिण अंडमान में माउंट हैरियट भी है 450 मीटर, कहीं 450 कहीं 460 देता है। तो मैं ये दोनों का आपका नंबर को क्यों लिया हूँ कि अगर इस फॉर्मेट में भी कई बुक में मिलेगा और ये जो है आपका एनसीईआरटी में इतना है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे डाटा ऊपर नीचे होते रहता है। क्लियर। चलो अब जो है चैनल्स के बारे में पढ़ लें, चैनल्स के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, कुछ न्यूमेरिक टेक्निक्स का यूज कर लेंगे जिससे याद हो जाए। 8 डिग्री चैनल मैंने बताया मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच में, मतलब आपको हमारे पास भारत के पश्चिम भाग में अगर देखें, है ना, दक्षिण पश्चिम भाग में तो लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप में ही एक द्वीप आपको मिलेगा, एटलस निकालोगे तो मालदीव और आपका मिनिकॉय द्वीप। ठीक है, कॉर्नर में लक्षद्वीप के नीचे में मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच में स्थित है क्या, 8 डिग्री चैनल। क्लियर। फिर उसके बाद 9 डिग्री चैनल कावारती और मिनिकॉय के बीच में, यही लक्षद्वीप में कावारती देखिए, एटलस में देख रहे हो ना, एटलस रखे हो कि नहीं रखे हो, एटलस रखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कावारती और मिनिकॉय, जब तक एटलस नहीं देखोगे तब तक के दिमाग में नहीं बैठेगा, मैं चाहे कितना मैप रख दूं यहाँ। ठीक है, चलो उसके बाद है 10 डिग्री चैनल, छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में स्थित है। जैसे मैं बताया कि इन दोनों के बीच में क्या स्थित है, 10 डिग्री चैनल। ग्रैंड चैनल कहा जाता है सुमात्रा और निकोबार, ये जो आपको ग्रेट निकोबार दिख रहा है, ग्रेट निकोबार के एकदम करीब में स्थित है सुमात्रा द्वीप। इसके बीच वाला भाग को क्या कहा जाता है, तो इसके बीच वाले चैनल को कहा जाता है ग्रैंड चैनल। ठीक है, सुमात्रा सबसे करीब द्वीप है ग्रेट निकोबार के, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। ठीक है, पाक स्ट्रीट किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर श्रीलंका स्थित है भारत के दक्षिणी भाग में। तो मन्नार की खाड़ी यहाँ मिलेगी आपको, मन्नार की खाड़ी और श्रीलंका के बीच वाले भाग को पाक स्ट्रीट कहा जाता है, या भारत और श्रीलंका के बीच वाले भाग को पाक स्ट्रीट कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है डुक्कन पास या दक्कन पास, तो दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में ये जो दिख रहा है आपको, लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान, इन दोनों के बीच वाला भाग मैंने बताया था पढ़ाते पढ़ाते कि इसे क्या कहते हैं, डक्कन पास कहते हैं। ये वाला भाग डक्कन पास कहलाता है। ठीक है, या डुक्कन पास कहलाता है। कोको स्ट्रीट किसे कहा जाता है, कोको द्वीप और म्यांमार और वह अंडमान के बीच, मतलब म्यांमार के पास यहाँ पर आपको मिलेगा म्यांमार वाला भाग। यहाँ पर छोटा सा एक कोको द्वीप है, पहले हमारा था लेकिन दान दक्षिण हमें दे दिए हैं उनको। ठीक है, पाक की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में, पाक स्ट्रीट जिसको कहा जाता है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी, अलग अलग वर्ड्स मिलेंगे, पाक की खाड़ी, पाक स्ट्रीट। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच को कहा जाता है। ठीक है, बताया मैं, यहाँ पर पाक आपका मन्नार की खाड़ी स्थित है। क्लियर। लक्षद्वीप सागर किसे कहा जाता है, लक्षद्वीप और मालाबार तट को, यहाँ लक्षद्वीप है, ये वाले भाग को लक्षद्वीप सागर कहा जाता है, इस भाग को। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है,
सेतु समुद्र परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ता है। यहाँ पर जो है एक परियोजना लाई गई है जिसका नाम क्या है, सेतु समुद्र परियोजना। ये आपका मन्नार की खाड़ी वाला भाग, मतलब कि आपका दक्षिण में यहाँ मन्नार की खाड़ी मिलेगी, और पाक की खाड़ी मतलब पाक की खाड़ी वाला एरिया यहाँ पर भी मिलेगा, मतलब मन्नार की खाड़ी और श्रीलंका के बीच वाला भाग को। तो ये दोनों को मिलाने के लिए बनाया गया है सेतु समुद्रम, ठीक है, सेतु समुद्रम परियोजना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टैटिक पोर्शन है, जब तक मैपिंग नहीं करोगे तब तक दिमाग में आएगा नहीं, ठीक है। चले आगे, चलो अब आ जाते हैं लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में आपको पेचीदा पेचीदा चीज समझ में आएगा, समझना है। लक्षद्वीप मेरे प्रिय साथियों बेसिकली किससे बना है, तो ये एक मूंगा द्वीप है। क्या द्वीप है, मूंगा द्वीप, मूंगा द्वीप है। मूंगा द्वीप को क्या कहते हैं, मूंगा मतलब होता है कोरल्स, छोटे छोटे जीव होते हैं जो जिनकी मतलब कहा जा सकता है ऊपर की कवच जो है वो कैल्शियम से बनी होती है आसान भाषा में। तो वो एक दूसरे के ऊपर क्या है जमते जाते हैं, और जमते जाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं और उसी में मर जाते हैं। फिर उसके बाद उसके ऊपर जो है इस प्रकार से कवच के ऊपर कवच, कवच के ऊपर कवच, कवच के ऊपर कवच, कवच के ऊपर कवच बनते जाता है, एक दूसरे से टच रहते हैं। इसी को ही मूंगा द्वीप मूंगा कहा जाता है ना, कोरल रीफ्स। अब ये कोरल रीफ्स इतने ज़्यादा जो है इस क्षेत्र में मतलब कहा जा सकता है इस द्वीप को बनाने में सहयोग दे दिए, मतलब कहा जा सकता है कि ये मूंगा से ये जो पूरा का पूरा एरिया पूरे तरीके से ढक गया, और इसी से ही क्या बन गया, ये द्वीप बन गया। तो ये एक क्या है, लक्षद्वीप, तो मूंगा द्वीप है, ठीक है। लगभग लगभग इसमें 36 द्वीप हैं, ठीक है, 36 द्वीपों से ये बना हुआ है, ठीक है। जिसमें प्रमुख द्वीप कहेंगे तो मिनी कॉय द्वीप है, फटाक से देखो यहाँ पर आपको मिलेगा मिनी कॉय द्वीप, कहाँ गए भाई, कावरती है ये रहा मिनी कॉय द्वीप। तो मिनी कॉय द्वीप जो है वो आपका इसका द्वीप है। फिर एंड्रोथ मिलेगा कॉर्नर में, अमीनी मिलेगा, अगंती मिलेगा, बिट्रा मिलेगा, चेटलॉट मिलेगा, करमत होगा, कल्पेनी होगा, कावरत्ती जो है मुख्यालय है इसका, ठीक है, राजधानी है, किल्टन, ये सभी जो है द्वीप से इसका निर्माण हुआ है। क्लियर। यहाँ के लोग मुख्य रूप से जो है मत्स्य पालन में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये आपको दो घास दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर दो घास दिखाई दे रहे हैं। यहाँ धरातल में या समुद्र के धरातल में और समुद्र के धरातल के ऊपर में ये प्रमुख जो है आपके घास मिलते हैं, जिसको हम कहते हैं थेल्सिया हेम्प्रिचिन और साइमोडोसिया आइसोरिक्लिया, ठीक है। नाम पढ़ोगे तो पूरा दिमाग घूम जाएगा। और यहाँ दो प्रकार के पक्षी मिलेंगे, ठीक है, थाराथासी और कारीफेटू। तो कारीफेटू और थाराथासी यहाँ के प्रमुख जो है पक्षी हैं। यहाँ से प्रश्न पूछता है, ठीक है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, तो मछली पालन करना है, ठीक है। मछली यहाँ सबसे ज़्यादा पालन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी बहुत मिलेगी मेरे प्रिय साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका मछली पालन सबसे ज़्यादा किया जाता है। क्लियर है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। चले आगे, अब आ जाते हैं न्यू मोर द्वीप। न्यू मोर द्वीप क्या है, तो न्यू मोर द्वीप जो है जिस प्रकार से बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, अगर हम ऐसे नक्शे में पढ़ें ये यहाँ से आई गंगा नदी और यहाँ से आपका ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश होता है, और ये दोनों जो है यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं। डेल्टा क्षेत्र पढ़े थे जब हम मैदान पढ़ रहे थे, तो ऐसा क्षेत्र जो नदियों की मंद गति की अवस्था वहाँ पर पाई जाती है, और उससे जो है नवीन क्ले युक्त जलोढ़ मृदा वहाँ जम जाती है, निक्षेपित हो जाती है, और जब वहाँ जम जाती है तो वो भाग क्या है, उठा हुआ भाग डेल्टा कहलाता है। तो ये डेल्टा क्षेत्र में क्या हुआ कि 1970 के आसपास 1970 में एक चक्रवात आया जिसको कहा जाता है भोला चक्रवात। ये भोला चक्रवात से ये वाला भाग उठा हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो ये जो है आपका उठा हुआ दिखाई दिया कहाँ, इस क्षेत्र में, ऐसे मान के चलो। अब ये क्षेत्र में बांग्लादेश और भारत में डिस्प्यूट हो गया, तो ये न्यू मोर द्वीप का अलग अलग नामकरण कर दिया गया, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये याद रखना है, ये न्यू मोर द्वीप था। अब जो है 2010 के बाद फिर यहाँ तूफान आया तो फिर ये डूब गया था, फिर थोड़ा सा उठता है।
तो यहाँ पर जो है जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, व्यवसाय के लिए उन्नत जगह क्षेत्र है, मत्स्य पालन मछली पालन के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है, मछली पकड़ने के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है, तो इसलिए डिस्प्यूट रहता है यहाँ। तो कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित जो है आपका तलछटी में न्यू मोर द्वीप, पूरा बासा द्वीप के रूप में भी जाना जाता है इसे, ठीक है। सैंड बार द्वीप है, मतलब सैंड बार द्वीप क्या है, तो यहाँ पर पूरी तरीके से मिट्टी जो है जम गई थी। क्लियर, चले आगे। श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश के तट पे आपको मिलेगा पुलिकट झील, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में है पुलिकट झील। इसी को ही जो है आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित जो है ये क्या है, आपका श्रीहरिकोटा द्वीप। इसको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा उपयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ से लॉन्चिंग किया जाता है उपग्रहों को, ठीक है, श्रीहरिकोटा द्वीप। चलो बताओ तो इसका नाम क्या है और श्रीहरिकोटा का नाम, ठीक है। अब है अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप। आप लोगों के लिए प्रश्न दिया हो ना, श्रीहरिकोटा को और क्या कहा जाता है। अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ है, तो उड़ीसा तट में आपको मिलेगा या उत्तरी सरकार के तट पे आपको मिलेगा अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक है। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपका मिसाइल परीक्षण किया जाता है, ठीक है। अंग्रेजी कमांडर थे जिनका नाम था व्हीलर, है ना, लेफ्टिनेंट व्हीलर, उनके नाम से ये रखा गया है, ठीक है, जिसे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। मिसाइल परीक्षण किया जाता है, तो अब्दुल कलाम साहब मिसाइल मैन कहलाते थे, तो मिसाइल का परीक्षण किया जाता है यहाँ से, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। अब आ जाता है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप कहाँ है, तो पंबन द्वीप आपको मिलेगा तमिलनाडु के तट से, ये तमिलनाडु का तट है, यहाँ से श्रीलंका जाने का जो मार्ग है उसी के पास रामेश्वरम मिलेगा, यहीं से पंबन द्वीप जो है इसे ही कहा जाता है, ठीक है। देखो भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी में स्थित है, तमिलनाडु राज्य से रामनाथपुरम जिले में स्थित है, रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका पंबन द्वीप, क्लियर। उसके बाद है माजुली द्वीप। तो असम में अगर हम बात करें, ये दिखाई दे रहा है असम, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा कहा जा सकता है नहीं है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिला घोषित कर दिया है, कृषि से आजीविका करते हैं इस क्षेत्र में, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। दीव द्वीप की बात करें तो दमन द्वीप की बात जानते हैं आप, दमन और दीव वाला क्षेत्र, तो काठियावाड़ के दक्षिण में जो है दीव द्वीप स्थित है, बहुत ही खूबसूरत समुद्री क्षेत्र है, ठीक है, दमन और दीव क्षेत्र। तो काठियावाड़ तट के पास यहाँ दीव द्वीप दिखेगा। और प्रमुख कौन कौन से द्वीप है जिसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, देखो सालसेट द्वीप है, कहाँ पर, महाराष्ट्र में। आलिया बेट मिलेगा आपको गुजरात में, द्वारिका बेट मिलेगा आपको गुजरात में, ठीक है। आलिया बेट कहाँ है, तो गुजरात वाले क्षेत्र में। सालसेट द्वीप आपको कहाँ मिलेगा, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। सेंट मेरी द्वीप आपको मिलेगा कर्नाटक में। एंड्रोथ द्वीप मिलेगा आपको कहाँ, केरल में। श्रीहरिकोटा द्वीप हमने पढ़ लिया, आंध्र प्रदेश के तट में है। पंबन द्वीप हमने पढ़ लिया, जिसको रामेश्वरम द्वीप के नाम से जाना जाता है। फिर आंध्र प्रदेश के तट पे एक मिलेगा होप द्वीप मिलेगा। नालाबाना द्वीप मिलेगा आपको उड़ीसा के तट में। अब्दुल कलाम द्वीप के बारे में चर्चा कर लिया। गंगा सागर द्वीप आपको कहाँ मिलेगा, बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में। न्यू मोर द्वीप भी पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में मिलेगा, ठीक है। बैरन द्वीप के बारे में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। चलो अब प्रश्न करते हैं, श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है, बताओ जल्दी से। अभी बताया मैंने कहाँ है, तो चिल्का झील के पास है क्या, नहीं है। चिल्का झील कहाँ है बताओ, महानदी के मुहाने में नहीं है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश के पास मिलेगा क्या, श्रीहरिकोटा, ठीक है। चलो बताओ तो चिल्का झील कहाँ है। लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ है, तो लक्षद्वीप है हमारे, देखें, दक्षिण पश्चिम भाग में, दक्षिण पश्चिम भारत में, ठीक है। पहला ही आंसर सही हो जाएगा। दक्षिण नहीं लेंगे, दक्षिण पूर्व नहीं लेंगे, पश्चिम बंगाल के पास नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए आगे, ऐसे एलिमिनेट भी करना सीखो। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है, प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ्स या कहा जा सकता है मूंगा द्वीप, कौन सा है, तो लक्षद्वीप है। कितने द्वीपों से बना हुआ है, तो 36 द्वीपों से बना हुआ है, ठीक है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या है, तो यहाँ का मुख्य व्यवसाय आपका मछली पालन है। कितने द्वीपों से बना हुआ है लक्षद्वीप, अभी पढ़ाया मैंने, अभी जस्ट बताया, जल्दी बताओ, फटाक से आंसर दो, कितना है, तो 36 द्वीपों से बना हुआ है। क्लियर, ये सारी चीजें याद रखना बेटा, मैं सब चीज बताते जा रहा हूँ फटाफट, है ना। उसके बाद है भारत में निम्नलिखित में से किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ है, किसका हुआ है, तो बैरन द्वीप से हुआ है, बैरन द्वीप का हुआ है,
ठीक है। अगर इसमें पूछेगा कि नारकोंडम द्वीप भी है क्या, यस, नारकोंडम द्वीप का भी जो है द्वीप किससे बना है, ज्वालामुखी से बना है। लक्षद्वीप कहाँ है, तो अरब सागर में है कि हिंद महासागर में है, बंगाल की खाड़ी में है या प्रशांत महासागर में है, तो सीधा सीधा आंसर क्या ले लेंगे, अरब सागर में है, ये ऐसे लिए। ठीक है, यहाँ पर लक्षद्वीप स्थित है, तो लक्षद्वीप कहाँ है, अरब सागर में है, ये अरब सागर वाला भाग है, ये इंडियन ओशियन वाला भाग है, और ये बंगाल की खाड़ी वाला भाग है। ठीक, चले आगे, चलो। एडम ब्रिज कहाँ किसे कहा जाता है, जो राम सेतु है जो पंबन द्वीप से श्रीलंका को जोड़ता है, उसी को क्या बोलते हैं, एडम ब्रिज। तो एडम ब्रिज कहाँ से शुरू होता है, तो धनुषकोडी से, आपका मंडपम से, रामेश्वरम से। तो कहाँ से चालू होता है, तो क्या होगा, रामेश्वरम से चालू होता है। जैसे हम देखें ये वाला भाग, यहाँ से रामेश्वरम है, रामेश्वरम के पास यहाँ धनुषकोडी मिलेगा, फिर उसके बाद जो है एडम ब्रिज चालू होता है। तो ये याद रखना है, ये श्रीलंका वाला भाग। ठीक है, चले आगे, चलो। निम्नलिखित तो कौन सी भौगोलिक दृष्टि से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है, ग्रेट निकोबार के निकट बोर्निया, जावा, श्रीलंका, सुमात्रा। ग्रेट निकोबार के सबसे करीब सुमात्रा है मेरे प्रिय साथियों। ठीक है, चले आगे। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक कहाँ है, तो उत्तरी अंडमान में स्थित है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चले आगे, चलो। आप लोगों के लिए प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को अन्य नामों से भी जाना जाता है, कर्नाटक तट, मालाबार तट, कोंकण तट या कोरोमंडल तट, बताओ फटाक से। ठीक है, तो हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।